चलो स्टार्ट करते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट समझ लिया था कल, ठीक है। अब क्या कॉमन आयन इफेक्ट क्या था कि अगर मेरा एक कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है वीक वाला, ठीक है, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें अगर मैं एक कोई कॉमन आयन डाल देता हूं तो मेरा अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन कहां चली जाती है? बैकवर्ड। अगर बैकवर्ड चली गई तो मेरा अल्फा की वैल्यू कम हो गई, तो वही क्या होता है? मेरा कॉमन आयन। ठीक है, तो लिख लो कॉमन आयन होता क्या, ठीक है, स्टेटमेंट लिख लो, समझा तो दिया था, स्टेटमेंट लिख लो, देख लो। इन अ सॉल्यूशन, ठीक, समझ चुके हैं हम कल, बस उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आओ, एडमिट हो गए, 1 मिनट फटाफट सब स्टार्ट कर दो लिखना। हमने कल कर लिया था कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, बस उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। लिख लो इन अ सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, if we add an electrolyte, if we add an electrolyte with some common ion, with some common ion, then the degree of dissociation, then the degree of dissociation of the weak electrolyte, of the weak electrolyte क्या हो जाता है? डिक्रीजेस, ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस। ठीक है, यही बात हमने कल समझी थी। एक फॉर्मूला भी निकाला था, अगर किसी को भी उसमें दिक्कत है, आगे ये डेली रिपीट होगा, उसकी टेंशन ना लो, बस हम मतलब पता होना चाहिए मतलब क्या होता है, ठीक है, बस मतलब यूज होता है हर जगह। अब ध्यान से इतना लिख लिया सबने, हेडिंग डाल लो ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लो। ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लो बहुत बढ़िया लो है, कॉमन सेंस वाला लो तो नहीं कह सकते, लेकिन समझना पड़ेगा इसमें भी थोड़ा सा, ठीक है। समझाता हूँ अभी, बस 2 मिनट रुको, अभी भी आ रहे हैं लोग, ठीक है, एंट्री दे दो सबको। इसमें भी 50 के आसपास ही है शाम वाले में भी। तो ओसवाल्ड्स यार एक टाइम ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लो क्या कहता है, ध्यान से देखो। मान लो एक मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पहले मैं तुम्हें बता दूं, पिछले में हमने जो कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा था, याद है? कॉमन आयन इफेक्ट कहां पर लगता है? इक्विलिब्रियम पे लगता है ना। जब मेरा वीक क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसमें अगर मैं बाहर से कॉमन आयन डाल रहा हूँ तो वहां पर थोड़ी लगेगा, क्योंकि ये क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% क्या हो जाता है? डिसोसिएट। तो कॉमन आयन इफेक्ट हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में लगता है, क्यों? क्योंकि वहीं पे इक्विलिब्रियम होता है, स्ट्रॉन्ग तो पूरा पूरा ही टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मान लो मेरा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, गिविंग मान लो ए प्लस प्लस बी माइनस, ठीक है, लिख सकता हूँ इसको ऐसे, ठीक है। ये मेरा एक्वस है, ये भी मेरा एक्वस है, ठीक है, और ये भी मेरा एक्वस है। अब मैं ऐसे नहीं स्टार्ट किया करूंगा कि टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर, वो तुम्हें आता है, ठीक है। मैं सीधा इक्विलिब्रियम पे लिखूंगा, सी माइनस ए सी अल्फा का ये कितना होगा? अब मुझे कल मैंने तुम्हें 2-3 बार करवाया था, मुझे इसके लिए के डी की वैल्यू लिख दो फटाफट, ठीक है। के डी क्या आएगा? डिसोसिएशन। अपने आप लिखो, ठीक है, क्योंकि 2 बार हम कर चुके हैं, करवाता हूं अभी, लेकिन एक बार खुद लिखो, के डी क्या हो जाएगा? और फिर अल्फा को नेग्लेक्ट भी करके आगे उसको बढ़ाओ थोड़ा सा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये हम कल कर चुके हैं, 2 बार हो चुका है, कल भी 3 बार, तो अब ये रट चुका होगा, चाहे बिना इक्वेशन के भी इसके लिख सकते हो तुम, ठीक है। अगर मेरा अल्फा की वैल्यू, ठीक है, बहुत 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 कम है 1 से, ठीक है, तो अब मेरा क्या होगा इस केस में? अल्फा क्या हो जाएगा? ठीक है, तो मैं अल्फा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? ये क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं, तो ये 1 हो जाएगा। अल्फा क्या हो जाएगा मेरा? के डी बाई सी का अंडर रूट। इतनी बात क्लियर है? सबको आता है इतना? तो कल कर चुके हैं, ठीक है। ये तभी मैं कह रहा था आयनिक में ना तुम इतनी बार लिखोगे तुम्हें सब याद ही हो जाएगा। अब आधों को याद भी हो चुका होगा डायरेक्ट। अब होगा क्या, ध्यान से देखो, यहाँ से तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, अल्फा जो है मेरा, ठीक है, वो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है, वो क्या? 1 बाय अंडर रूट सी के, दिख रहा है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर दिख रहा है सबको। तो यहाँ से मैं क्या चीज बोल सकता हूँ, जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन को डिक्रीज करूंगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज कैसे कर सकता हूँ? डाइल्यूशन से।
अगर मैं डाइल्यूशन कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं डाइल्यूशन कर दूंगा तो मेरी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज, या ऐसे लगा लो, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, डाइल्यूशन करने पर कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो अल्फा क्या हो जाएगा, तो मतलब क्या हो गया, जैसे ही मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को, ठीक है, डाइल्यूट करता हूं तो इनडायरेक्टली क्या कंसंट्रेशन कम करता हूं, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करता हूं मेरा अल्फा बढ़ने लग जाता है, मतलब क्या हो गया, वो मेरे ज्यादा टूटने लग जाते हैं। मतलब एक तरह से ये बात हो गई कि भाई ये दो बंदे रह रहे थे, ठीक है, टूटना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने उनके अंदर इतनी भीड़ कर दी, इतनी भीड़ कर दी, एक को इस अलग कोने में ले गए, इसको अलग कोने में ले गए, क्यों, क्योंकि पानी आ गया, इतना पानी ने उन सबको सेपरेट करते गए जैसे जैसे मैंने डाइल्यूशन करता गया। तो मतलब क्या होगा, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बस यही बोलता है कि जैसे मैं कंसंट्रेशन डिक्रीज करूंगा, मतलब इनडायरेक्टली डाइल्यूशन करूंगा, मेरी अल्फा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। रीजन क्या तुम्हें पता ही है, ठीक है, जितना पानी होता जाएगा उनको तोड़ने की पावर बढ़ती जाएगी और वो टूटते जाएंगे, ज्यादा टूटेंगे तो मेरा अल्फा बढ़ता जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, क्या ये स्ट्रॉन्ग पर भी एप्लीकेबल है, स्ट्रॉन्ग वे, क्यों, क्या, तो मुझे एक बात हाँ, अब एक बात बताओ, अगर मेरे एग्जाम में मैं 100% से ऊपर ला सकता हूँ, ठीक है, कोई बच्चा 100% से ऊपर मार्क्स ला सकता है, कम ही लाते हो, इतना तो आते भी नहीं, ठीक है, 100% है अगर, तो तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा अल्फा कभी 1 से ऊपर जा सकता है, अगर 1 से ऊपर जाएगा ही नहीं, तो पहले ही मुझे पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो तो हमेशा ही 100% डिसोसिएट होता है, तो जब 100% ही होता है तो भाई उसको कहाँ पे लेके जाओगे, आसमान में थोड़ी ले जाओगे, वो अपनी मैक्सिमम वैसे ही अचीव करके रखा होता है। तो ये हम वीक पर ही लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग पे फायदा ही नहीं, क्योंकि वो पहले ही 100% हो चुका होता है डिसोसिएट। इतनी बात क्लियर है, जो भी छापना छाप लो, ठीक है, फटाफट स्टेटमेंट बताऊंगा, इतना ही है स्टेटमेंट, क्या है, बस यही है, विद डाइल्यूशन अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें लिखना तो नहीं है ना, लिखने की, अब एक बात बताओ, अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दूं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उस पर क्या होगा, देखो मेरा क्या आया था, अल्फा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√c। अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहा हूं मतलब सी क्या कर रहा हूं, लगभग खत्म ही कर रहा हूं, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, तो मेरा अल्फा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है, क्या हो जाएगा, हाँ, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मेरा जो अल्फा हो जाता है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम, ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम कितना होता है मेरा 1। तो ध्यान रखना, यहाँ से मैथमेटिकली ना सोचने लग जाना, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे 100 में से कितने हैं, इनफिनाइट नहीं आते नंबर, 100 में से 100 ही आ सकते हैं, तो मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मेरा अल्फा क्या हो जाता है, मैक्सिमम, और वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 1, मतलब बहुत बेहतरीन चीज हो गई। हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड भी 100% डिसोसिएट होता है, वीक को अगर ज्यादा डिसोसिएट करना है उसमें इतना पानी कर दो, पानी रे पानी कर दो पूरा, ठीक है, वो बेचारा इतने अलग हो जाएंगे, इस रूम में बैठे थे, मैंने अंदर 1000 लोग भेज दिए, बेचारे मजे से बैठे थे, चाय पी रहे थे, ठीक है, डेट पे गए हुए थे, ठीक है, जैसे ही मैंने इतना पानी डाला, इतना पानी डाला, इतना पानी डाला, वो बेचारा ये इस कोने में पहुंच गया, वो उस कोने में पहुंच गया, और मेरा सारा का सारा ही टूट गया, ठीक है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मेरा अल्फा क्या हो जाता है, मैक्सिमम, ठीक है। तो पानी ने क्या काम किया, उनको तोड़ने का, ठीक है, होते हैं ना, क्या बोलते हैं, रीढ़, वो हड्डी क्या बोलते हैं, कबाब में हड्डी, कबाब में हड्डी वाला काम होगा, रीढ़ की हड्डी बोल रहा था, ठीक है, लिख लिया, लिख लिया, गोरांगी, ओके, ठीक है, तो गोरांगी से कोई स्लो है तो बता देना, ठीक है, फिर हम उसको लिमिटिंग रिएजेंट बना देंगे, रेडिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, अभी तक तो कुछ नहीं था। एक बात बताओ, एक सलाह दे रहा हूं, आयनिक चैप्टर में, आयनिक चैप्टर में क्वेश्चंस जब आते हैं, ध्यान से समझना, आयनिक चैप्टर में क्वेश्चंस आएंगे, जो सिंपल क्वेश्चन होंगे तो जैसे मर्जी करो, ठीक है, जब बुकलेट करोगे कोशिश करना, हम जो भी डेरिवेशंस कर रहे हैं, ठीक है, डेरिवेशंस कर रहे हैं, एंड में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, उसके फॉर्मूलाज की हेल्प से क्वेश्चन करना, वरना आगे जाके कंफ्यूजन बढ़ती जाती है। इसी चैप्टर में बोल रहा हूँ, मैं कभी नहीं बोलता, करवाऊंगा सारा, समझाऊंगा भी, लेकिन जब अप्लाई करो तो कोशिश करना कि फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है, वरना तुम जब करने लोगे ना डेरिवेशन, वहां पर कंफ्यूजन बढ़ती जाती है, वो आगे तुम देखोगे, तो इसके अंदर ऐसा करना। और दूसरी बात, आयनिक चैप्टर में इनडायरेक्टली मुझे डील किन से करना है, एसिड और बेस से, पूरा
पूरे चैप्टर में एसिड और बेसिस की बात होगी, और प्लस सोल्ट भी एक तरह से एसिड और बेस ही आते हैं ना, तो मैंने उसी कैटेगरी में रख दिया। तो हमें एसिड और बेस, मुझे बता दो एसिड कितने टाइप के होते हैं, एक हो गया वीक एसिड और एक हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और बेस स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और वीक। अब तुम्हारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आज स्टार्ट होना है ना, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारे यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब लगेंगे, ठीक है, हमें मैथ्स नहीं करना, मैं वैसे बता रहा हूँ कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे। हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, मजे से इसकी पीएच निकाल लेंगे। पीएच कैसे निकलती है, इनडायरेक्टली H+ की कंसंट्रेशन। पूरे चैप्टर में हमें H+ की कंसंट्रेशन के साथ ही खेलना है, पूरे चैप्टर में यही चलता रहेगा। अगर मुझे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की निकालनी है, H+ निकाल लो, फिर क्या निकल जाएगा उससे, पीएच। अब मेरा मन करेगा भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, तो भाई मजा नहीं आया, मैं 2 स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूंगा, मैं 3 ले लूंगा, बोर हो गया, मैं वीक 1 ले लूंगा, वीक 2 ले लूंगा, उनसे ही बोर हो गया, इन दोनों को मिक्स कर दूंगा, उनसे ही बोर हो गया, फिर मैं ये ले लूंगा, फिर ये ले लूंगा, फिर इसके दो, इन दोनों को मिक्स कर दूंगा, फिर इसको इससे मिक्स कर दूंगा, इसको इससे मिक्स कर दूंगा, इसको इसके मिक्स कर दूंगा। मतलब जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है हमारे इसके अंदर सारे चलेंगे, ठीक है, बहुत आसान होंगे। बस जो मैं बोल रहा हूँ उस ट्रिक से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना आयनिक थर्मो से दोनों से डरते हैं सब। थर्मो मैंने कोशिश किया ना डरो, ठीक है। अब इसके अंदर देखते क्या होता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा जो सबसे पहला केस है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड में मैं पहले किसकी बात कर रहा हूँ, मोनोप्रोटिक की। मोनोप्रोटिक पता ना क्या होता है, जो मुझे बस एक H+ देगा, कंजूस इंसान वो वाला, ठीक है, एक ही H+ देगा मुझे, बाकी है ही उसके पास एक, ठीक है। तो क्या हो गया, मोनोप्रोटिक, जिसके पास 1 रुपया ही है वो 1 रुपया ही दे सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं अभी मोनोप्रोटिक की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मोनोप्रोटिक का मतलब जिसके पास एक H+ है, ठीक है। क्या हो गया, नहीं नहीं खत्म, अब अलग से हमारा स्टार्ट हो चुका है, कुछ नहीं हुआ वैसे। अब ध्यान से देखो, मैं पहला केस सबसे सिंपल ले रहा हूँ, शांत रहना, ध्यान से समझना, इसी में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद मैं स्पीड पकड़ लूंगा, बहुत स्लो चलूंगा, 10-12 एग्जांपल कराऊंगा, सीख लेना, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ, मान लो 0.1 मोलर HCl, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो मुझे पता है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये पूरा पूरा डिसोसिएट होगा, ठीक है। अगर पूरा होगा तो अगर ये इनिशियली मेरा 0.1 था, ये कुछ भी नहीं था, तो ये क्या बचेगा 0.1 और ये 0.1। ये बस एक बार ही लिख रहा हूँ, उसके बाद ऐसे नहीं किया करूंगा, ठीक है। अब तुम बड़े हो गए, कुछ दिन बड़े हो चुके हो तुम, ठीक है, वासु तो 1 साल बड़ा हो चुका है आज, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे H+ कितने आ गए, 0.1, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इससे मुझे H+ कितने मिले, 0.1 मोलर, उसको मैं 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो पीएच होता है वो क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H+, ध्यान से देखना, माइनस लॉग ऑफ H+ की कंसंट्रेशन। अब मुझे बताओ माइनस लॉग ऑफ H+ क्या है, 10⁻⁻1, -1 सुपरमैन की तरह कूद के आगे आ जाएगा, ठीक है। आगे आएगा तो -1 इंटू -1 +1, तो मेरी इसकी पीएच कितनी आ गई, समझ गए। अभी तो मैंने बहुत लेंदी किया है, ठीक है, उसके बाद तो हम इसको डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग में सीखना है तो हर एक स्टेप को लिखेंगे, ठीक है। साथ साथ नोट कर लो, कर सकते हो तो, ठीक है। गौरांगी बताएगी, ठीक है। हाँ शांति भाई शांति, नेगेटिव पीएच हम स्केल में उसको एडजस्ट कर लेते हैं, हो सकती है। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ मेरी 100 मोलर HCl है, ठीक है, 100 मोलर HCl है, ठीक है, तो मेरी पीएच क्या बन जाएगी, -2, ठीक है। इसका मतलब बस ये मुझे बता रहा है, क्योंकि हमारा स्केल कहाँ से होता है, 1 से 14, यही होता है ना, ठीक है। तो वहां पर तो फिट ही नहीं आ रहा, तो हमारा स्केल ही हमने ऐसे बना रखा है। तो बस इससे हम ये बता सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, बस वेरी एसिडिक सॉल्यूशन है। प्लस इसको और डीप में समझना तो मैं ये बता सकता हूँ, याद है मैंने कल बताया था, ये जो होता है एक्टिविटी होता है अल्फा इंटू सी, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में मैंने क्या बताया था, अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी होती है, तो अपने आप ए ऐसे एडजस्ट हो जाएगा कि वो इसी रेंज में आ जाए 1 से 14 में, ठीक है, क्योंकि हमने बनाया ना स्केल, तो हमें तो बस ये बताना रिलेटिव, ठीक है। तो बाकी तुम्हारा जिसको समझ नहीं आया वो भूल जाओ, ठीक है। बस ये वासु का गिफ्ट था आज का जो उसने पूछा, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ठीक है, धीरे धीरे कंसेप्ट को बढ़ाएंगे। मेरा है मान लो 10⁻³ मोलर HNO3, इसकी पीएच कितनी होगी, तो यहां से मेरे H+ कितने आएंगे,
10⁻³ मोलर H प्लस आएगा, ऑब्वियस सी बात है, पूरा डिसोसिएट होता है। ठीक है, मैंने एक स्टेप कम कर दिया ऊपर से, धीरे धीरे हमें उसको समझ के शॉर्ट कर देना। ठीक है, मेरा इतना मोलर है, एक H प्लस देता तो इतना ही H प्लस देगा, तो मेरा pH क्या हो जाएगा, माइनस log ऑफ 10⁻³ -3 कूद के सुपरमैन की तरह यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा ये 3। तो यहाँ से हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी पावर होती है उसको बस आगे ले आओ, और जनरली पावर नेगेटिव में ही होगी। ठीक है, तो उसके आगे नेगेटिव लगा दो, तो माइनस ऑफ -3। ठीक है, अगर मैं तुम्हें अगला एग्जांपल दूं, मान लो मैं तुम्हें दे रहा हूँ 2 × 10⁻³ मोलर HCl, इसके निकाल दो। चलो अभी दिखाते हैं। देखो मैंने तुम्हें कल बताया था, अगर मैं माइनस log ऑफ 2 × 10⁻³ करता हूँ, कल मैंने एक ऐसा एग्जांपल दिया था, तो मैंने क्या बोला था, इसको लिखो कैसे, 3 - log 2, याद है कल वाला? देखो तो मेरा क्या हो जाएगा, जो ये पावर है उसके आगे माइनस लगा दो, -3 के आगे -3 आ जाएगा सीधा, और इसके आगे लगा दो -2 log, ऐसे कैसा रह जाएगा, प्रैक्टिस कराऊंगा अभी सीख जाओगे। ठीक है, तो क्या बन गया 3 - log 2, log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3, तो आंसर क्या आ गया, बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूँ। ठीक है, 2-3 स्टेप्स में कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको बस जल्दी करने की कोशिश करेंगे, अभी सीख लो, तो इसलिए मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूँ। हो गया, चलो बाकी बात हो ही गया होगा। ठीक है, चलो वो रांगी का हो गया तो बाकी बात हो ही गया। ऑनलाइन जनता तुम्हारा हो गया ना सबका, आगे बढ़े, चलो ना हो तो बता देना। चलो अब अगला एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूं 3 × 10⁻⁻4 मोलर HNO3, इसकी क्या होगी, 4.77 0.47 करो अपने आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। 3.5 भाई लिखते हो बोलते क्यों तुम? देखो सिंपल सी बात है, H प्लस कितना आएगा, उतना ही आएगा जितना उसकी कंसंट्रेशन है, तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁻⁻4। तो pH क्या होता है, -log ऑफ H प्लस की कंसेप्ट। अभी मैं पूरा लिख रहा हूँ, देखो कितनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो समझ लेना। तो ये मेरा क्या बन जाएगा 4 - log 3। ठीक है, मैं समझा चुका हूँ कल कहाँ से आता है ये। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यही तो शॉर्टकट है, धीरे धीरे हमें जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा 4 - 0.47। ठीक है, यही बनेगा, यही होता है, तो क्या बन जाएगा मेरा ये अराउंड यही बन जाएगा। ठीक है, कर लिया, अगला क्वेश्चन लो। ठीक है, प्रैक्टिस ही तो ये करनी है। अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ 1.6 × 10⁻³ मोलर HCl। ठीक है, अब ध्यान से देखो और सुनो, जो आगे बैठते हैं ना वो बिल्कुल ना बोला करो, बिल्कुल माइक के पास होते हो ना तुम, तो वहां पर उनको दिक्कत होती है। तुम आगे वाले या तो जिनको बोलना होता है पीछे बैठते हैं। ठीक है, कुछ वो नहीं है कि उनको दिक्कत होती है, उनको आवाज नहीं आती, खुद सोच के देखो, अगर तुम घर बैठे हो तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो तरीके हैं, H प्लस कितना मिलेगा यहाँ से, उतना ही। ठीक है, कितना बनेगा 1.6 × 10⁻⁻3। एक तो तरीका है मैं इसको कर दूं 3 - log 1.6। ठीक है, फिर हमें 1.6 की वैल्यू नहीं पता, तो उससे बेटर है, बेस्ट ऑप्शन है, हम इसको क्या कर देंगे पहले 16 × 10⁻⁻4। कोई दिक्कत है अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं? सारे बता दो, कोई दिक्कत हो नहीं। मैंने पॉइंट को बस आगे कर दिया तो ये ऊपर चला जाएगा माइनस में। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर मैं अब इसका लूंगा क्या बनेगा 4 - log 16। log 16 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ 4 - log 2 की पावर क्या हो जाएगा 4, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी मेरा क्या बन जाएगा 4 - 4 log 2। log 2 की वैल्यू सबको पता है क्या हो जाएगा 4 - 4 × 0.3, कितना बन जाएगा ये 2.8। समझ गए कैसे शॉर्ट मतलब तरीका अपनाना है। कई बच्चे रोने बैठ जाएंगे, सर मुझे वैल्यू नहीं पता इसकी। ठीक है, रोना नहीं है, खड़े होना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और सोल्व करना है।
जिसका वो हो गया अगला कर लो। क्वेश्चन की वैल्यूज में फर्क हो सकता है सुबह और शाम वाले में, क्योंकि भाई मैं तुम्हें अपने आप बना रहा हूँ, तो कंसेप्ट तो वही है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा इसमें। शांत हो जाओ भाई, बोल रहा हूँ शांत रहो। ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पीएच मेरा क्या बन जाएगा, 6 माइनस log 32। ठीक है, ये वाला स्टेप अब सबको समझ आ रहा है ना कैसे लिख रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस कर ली सबको पता चल गया होगा। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 माइनस log 2 की पावर क्या आ जाएगा 5। 5 log के आगे आ जाएगा, क्या बन जाएगा 6 माइनस 5 log 2। ठीक है, log 2 क्या होता है 0.3, 6 माइनस 5 इंटू 0.3 कितना बन गया मेरा 4.5। ठीक है, चलो अगला आप सिंपल सा कर लो। तुम पीछे रहोगे, गुरांगी को मारना फिर। ठीक है, मिल गया। चलो, redetermining step is now कशिश। समझ गए ना? चलो अब एक इजी सा कर लो। ठीक है, एंड करते हैं इसको। हाँ चलो, टेप क्यों रहे हो भाई, खुद कर लो, टाइम देता तो खुद करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10⁻⁻7 मोलर HCl। सर इसका वो आएगा 7 से बिल्कुल हल्का सा कम आएगा सर। 7 से बिल्कुल हल्का। भाई तुम्हें डिस्कस करने को नहीं कहा, बोल रहा हूँ ना, दिक्कत होती है। आंसर बता दिया बस, शांत। ठीक है, दिक्कत हो रही है मैं तुम्हारी, वरना क्लास होती ना कोई दिक्कत नहीं थी, डिस्कस करो। लेकिन फिर वहां पर उनको दिक्कत होती है, तुम बिल्कुल बैठे भी आगे हो ना, इस वजह से। या तो सीट का संन्यास करो। क्या आएगा 7 से हल्का सा। तो पीएच क्या होता है मेरा, माइनस log ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस log ऑफ 10⁻⁻7। तो ये मेरा कितना बन गया 7। ठीक है, तो ये मेरा बन गया 7, और फिर 7 लिख के इसको कर देना क्रॉस। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक तरह से 7 किसकी पीएच होती है, और HCl की तुमने कर दी बेइज्जती। ठीक है, HCl है भाई एसिड, एसिड का भाई तुमने नामो निशान उड़ा दिया, उसको पीएच दे दी न्यूट्रल की। ठीक है, मतलब एक तरह से बेचारा एसिडिक है और उसको तुमने न्यूट्रल बोल दिया, उसको कितना गुस्सा आएगा सोचो। ठीक है, तो ये न्यूट्रल तो नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने कुछ ना कुछ गलती की है। तुमने गलती नहीं की, अभी मैंने तुम्हें बताया नहीं है सोचना कैसे। ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं है, टेंशन ना लो। अब होगा क्या, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ध्यान से देखना। 10 अब कौन आ रहा है ये उठ के। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 तरीके हैं इसके। एक तो सबसे पहले, ठीक है, तुक्का मेथड। ठीक है, सबसे पहला मेथड है तुक्का मेथड। ठीक है, दूसरा है काम चलाओ मेथड। ठीक है, और एक है नहीं एक्चुअल मेथड। ठीक है, तो ये 3 है मेथड, एक तुक्का, एक काम चलाओ और एक एक्चुअल। ठीक है, तो सबसे पहले तुक्का मेथड करते हैं। ठीक है, तुक्का मेथड क्या है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में दे रहा है 10⁻⁻7 मोलर HCl, ये भी बता रहा हूँ कब लगाना है। ठीक है, और तुम्हें ऑप्शन दे रहा है, सबसे पहला देगा 7 और तुम देखते टिक करोगे, ये मैं बता रहा हूँ 50% अभी भी करेंगे। दूसरा वो तुम्हें ऑप्शन दे देगा 6.8। ठीक है, अराउंड दे रहा हूँ मैं, ऐसे रफ आइडिया दे रहा हूँ। तीसरा दे देगा वो मेरा 2, और फोर्थ ले दे देगा वो कांट बी प्रिडिक्टेड, ऐसे दे देगा। ठीक है, कांट बी प्रिडिक्टेड ऐसे कुछ आ जाएगा। तो मुझे पता है भाई एसिड है, लेकिन हमारे हिसाब से पीएच आ रही है 7, तो थोड़ी सी इज्जत दे देते हैं उसको। इज्जत मतलब क्या, एसिडिक रेंज में दे देते हैं 7 के जो सबसे पास है। ठीक है, सबसे पास कौन है ये, तो आ गया मेरा ये। ठीक है, ये तो हम कब लगा सकते हैं तुक्का मेथड, जब मेरा क्वेश्चन में सारी वैल्यूज बहुत दूर दूर है, मुझे साफ पता चला 2 तो हो नहीं हो सकती। ठीक है, बेचारा कहाँ हमने उसको बचा लिया उसकी इज्जत डूबने से। ठीक है, 7 हो नहीं सकती। ठीक है, तो कांट भी प्रिडिक्टेड हमें पता नहीं होगा, तो 6.8। एक तो ये होगा तुक्का मेथड कब लगाना है, जब वैल्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। ठीक है, दूसरा मेरा क्या है, मान लो इसी के अंदर वो ऑप्शंस क्या दे दे, मान लो उसने ऑप्शन दे दिए 6.8, एक दे दिया बी 6.9। ठीक है, और एक दे दिया मुझे 6.7 दे दिया मान लो, तो अब तुक्का मेथड भाई बेकार।
ठीक है, तुक्का मेथड मुझे नहीं बता सकता एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। यहाँ से तो मैंने तुक्का ये लगा लिया कि ये सबसे पास 7 के एक ही थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब कौन से मेथड पे जाऊंगा, काम चलाऊ पे। ठीक है, अभी काम चलाऊ लिखेंगे, पहले इसको नोट कर लो जो कर रहे हैं। काम चलाऊ सिखाता हूँ, वो भी सिंपल है। क्या सर ये सुना नहीं है। अरे नहीं, अभी मैंने ये थोड़ी किया, अभी तो सिखाना है मैंने, अभी तो सिखाना है मुझे, अभी नहीं किया मैंने मार्क। ये तो मैंने वैसे रफ आइडिया दिया है, मुझे क्या पता ये वैल्यू आएगी भी या नहीं आएगी। अभी तो बस ऊपर वाला बता रहा हूँ काम, ये तुक्का मेथड कब लगाना है। अरे अभी नहीं कराया, कराने तो भी लिख लिया, आगे बढ़ू। चलो अब मेरा काम चलाओ मेथड आ रहे हैं। ठीक है, काम चलाओ मेथड क्या है मेरा, HCl मेरा कितना है, ये तो अब ध्यान से देखो, मैं काम चलाओ मेथड कैसे रखूंगा। देखो HCl मेरा कितना है, H प्लस प्लस Cl में टूटेगा। ठीक है, तो H प्लस कितना मिलेगा। और मुझे एक बात बताओ, HCl मैं किसमें बनाता हूँ सॉल्यूशन, पानी में, तो इसका मतलब पानी भी प्रेजेंट है। तो अगर पानी प्रेजेंट है तो पानी में H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होती है, -7। तो कितनी होती है 10 माइकल मैंने कराया था। ठीक है, ये होती है। तो मेरा टोटल H प्लस कितना हो गया, हाँ बहुत बढ़िया, 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻7 इज इक्वल टू 10⁻14 बुधो। अभी सुना है मैंने किसी से। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7। ठीक है, वो मल्टीप्लीकेशन में होता है। ठीक है, ये ना लिख देना कभी तुम्हें लग रहा हो कि ये कहाँ से आ गया, मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, तुम 11वीं में तुम बेइज्जती कर रहे हो 11वीं की। ठीक है, अगर मेरा H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई तो पीएच निकाल सकते हो। तो पीएच क्या हो जाएगा मेरा, क्या बनेगा 7 माइनस log 2, क्या बन जाएगा मेरा -0.3, क्या आ गया 6.7। क्लियर है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में 6.7 का ऑप्शन था लेकिन आपने 6.8 ओ ये मैं सीएल क्या कह रहे हो, अरे वो तो मैं अप्रोक्स वैसे बोल रहा था कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए अगर। सीधे काम क्यों करते हैं। हाँ ये काम चलो, सर ये भी काम चलाओ। हाँ ठीक है, लेकिन कई जगह पर मतलब कई जगह पे क्या मतलब कई दोस्त है तुम पूछोगे वो इसी को एग्जैक्ट मानेंगे, ये लेकिन एग्जैक्ट नहीं, एक्चुअल मेथड भी आएगा। जस्टिन कुछ भी नहीं किया, मेरा HCl जो होता है हमेशा पानी में बनता है। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन ही होता है। अरे यार फिर बोलने लग गए, कशिश बाहर जाएगी अब, सुन लिया मैंने, बाहर जाएगी अब। तो ये HCl है। ठीक है, HCl पानी में मिलता है, तो HCl से H प्लस कितने आ रहे 10⁻⁻7 और पानी से कितने आ रहे 10⁻⁻7, तो दोनों को बस ऐड कर दिया मैंने। अब एग्जैक्ट पे चले, नो सर नहीं। अपने आप भी कर लो कुछ, टेपने में ज्यादा फोकस है, पीएच तो निकाल लो कम से कम, बस टेपने में पूरा जोर है। बंदा यहाँ तक समझ सकता है, उसके बाद तो खुद कर लो। ठीक है, तो अब अगला एग्जैक्ट मेथड पर आ जाओ। ठीक है, ये मेरा एग्जैक्ट मेथड है, इसी के लिए हम निकाल रहे हैं। और ध्यान से सुनो, जो मेरा काम चलाओ मेथड है वो नीट में काम कर जाएगा, मेंस में भी लगभग कर जाएगा। ठीक है, एडवांस में नहीं कर पाता कई बार, लेकिन हम भी एक आधा क्वेश्चन करेंगे जहां पर हमें एक्चुअल समझना है। क्वेश्चन में हम लगा लेंगे वो वाला काम चलाओ वाला। ठीक है, लेकिन एक्चुअल एक बार समझ लेते हैं होता क्या है, क्योंकि इससे कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। अब मुझे बताओ, इससे मुझे HCl जब टूटेगा तो क्या देगा, H प्लस और Cl माइनस, वही बात है। ठीक है, तो H प्लस कितना है 10⁻⁻7 और इसके अंदर पानी में बना होता है, तो पानी में ऐसा टूटेगा। H प्लस कितना होगा इसमें 10⁻⁻7 और ये कितना 10⁻⁻7, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। समझाता हूँ क्यों नहीं होता। याद है कल हमने क्या पढ़ा था, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है, अगर मैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में, वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालता हूँ जिसमें कॉमन आयन है, या कॉमन आयन कौन है, तो वो क्या बोलता है जितना ये एक्चुअली में टूट रहा था अब उससे कम टूटेगा। तो अगर अभी ये 10⁻⁻7 टूट रहा था तो डालने के बाद इतना तो नहीं टूटेगा। तो अब मुझे कैसे पता चला कितना टूटेगा, तो मैं इसको क्या मान लूंगा x और इसको भी क्या मान लूंगा, होंगे तो बराबर ही। ठीक है तो बराबर ही, दोनों को मैं x मान लूंगा, ये भी x है। रीजन क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट, समझ रहे हो। अब लेकिन किसी पे थप्पा तो नहीं लग के आना कि H प्लस कहां से आया, तो थप्पा नहीं है, तो थप्पा नहीं है तो इस इक्विलिब्रियम में मैं इसको भी मानूंगा।
जैसे भी हम तक करते आ रहे थे, ठीक है, साइमल्टेनियस में। तो H प्लस आया तो है तो सॉल्यूशन के अंदर ही ना, तो H प्लस ये काउंट होगा इसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं अब इसके लिए एक बात बताओ, KW होता है, क्या वो इससे फर्क पड़ेगा इसको KW को? वो तो बस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो अगर मैं KW लिखूं वो क्या होगा, H प्लस की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस, और वो किसके इक्वल होगा, रूम टेम्परेचर पे 10⁻⁻14। क्यों? क्योंकि KW सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, हमने पढ़ रखा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही। रिएक्शन का छेड़खानी करूंगा तो वो चेंज नहीं होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड में शिफ्ट होती है, बस इतनी बात क्लियर है सबको? बस हो गया, बस अब तो वैल्यूज पुट करनी है। H प्लस की कितनी है, x प्लस 10⁻⁻7, ठीक है, इनटू इसकी कितनी है, x 10⁻⁻14, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ये x के प्लस 10⁻⁻7x, अगर कुछ भी नहीं गिवन ना तो हम उसको वही मान के चलते हैं, रूम ही है, ठीक है। तो माइनस 10⁻⁻14, मतलब अगर वो कोई और टेम्परेचर आ गया तो नहीं देगा ऐसे। तुम भाई 11th में हो तुम, अभी भाई तुम 11th में हो, अभी तुम PhD नहीं कर रहे, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। ये भी मैं तुम्हें करा रहा हूँ, आधी जगह कराया भी नहीं जाता, ठीक है। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूं, ध्यान से देखना, और x की वैल्यू इसके साथ पुट कर दूं, मतलब दोनों को ऐड कर दूं, तो H प्लस आ गए, H प्लस आ गए तो PH निकल जाएगी। बस अब इसको सोल्व करना है डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, बहुत आसान है, मैं कर रहा हूँ, सोच लो तो आसान ही होगा, ठीक है। हाँ तो आ जाओ करते हैं, मिलके करते हैं, ठीक है। तो चलो मेरी हेल्प कर देना थोड़ी सी, ठीक है, मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है। देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b, -b क्या हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, b स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻⁻14, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, -4a कितना है 1 x, और c कितना है, और ये माइनस भी है तो ये बीच में प्लस हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 2a, 2a कितना है 1। इतनी बात क्लियर है? मुझे बताओ अगर मैं ये नेगेटिव वाली टर्म लेता हूँ तो नेगेटिव नेगेटिव कोई पॉजिटिव हो सकते हैं एडिशन में, तो मैं इस वाले को नहीं लूंगा, फायदा ही नहीं, x नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको तो लूंगा नहीं, ठीक है। इसको कैसे रब करूं, छोटा सा इधर चाहिए, ठीक है। चलो तो मैं इसके अंदर यूज कौन सा करूंगा, बस प्लस वाला, माइनस वाला क्यों नहीं किया, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, बस आसान है ये तो, 10⁻⁻7 प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा अंदर 5 इंटू 10⁻⁻14 बाई 2, ठीक है। क्योंकि अगर पावर सेम है 10 की तो हम नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। ये क्या मेरा 1 इंटू 10⁻⁻14 प्लस 4 इंटू 10⁻⁻14 क्या हो गया, ये 5, 10⁻⁻14 कॉमन ले लो ना बाहर, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस 4 5, ठीक है। सो रहे हो, क्या हो गया, शांत हो जा, मैं बताता हूँ। x की वैल्यू अगर ये मान लो, ये माइनस तो पक्का ही रहेगा, ठीक है, ये माइनस कुछ भी मान लो, x है कुछ भी, एक मिनट, ये वाला ना, हाँ ये तो है ही, ठीक है। तो चलो ये मेरा अंडर रूट 5 क्या होता है, 2.2 होता है राउंड, ठीक है, 2.2, इसकी रूट क्या आ जाएगा 10⁻⁻7 बाय क्या आ जाएगा, पावर सेम है अगर 10 की तो इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, कितना बन जाएगा 1.2, ठीक है। तो क्या बन जाएगा मेरा 1.2 इंटू 10⁻⁻7 बाई 2, वो कितना बन जाएगा 0.6 इंटू 10⁻⁻7। अभी ना करो भाई, वो पीएच के टाइम क्या करो, ये मेरा क्या आ गया x की वैल्यू, ठीक है भाई। अभी डिवाइड करना सिखाऊं, 1.2 डिवाइड बाय 2.6 होता है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मेरी टोटल H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, तो लिख देता हूँ चलो, x प्लस 10⁻⁻7, x की वैल्यू क्या आई है 0.6 इंटू 10⁻⁻7, और ये क्या है प्लस 10⁻⁻7। अब फिर से पावर सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ, क्या बन जाएगा मेरा 1.6 इंटू 10⁻⁻7। अब मैं सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि अब मुझे लोग लेना है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा
16 इंटू 10⁻⁻8। अब अगर मैंने ये लिख दिया तो बस कुछ नहीं करना, पीएच क्या हो जाएगा मेरा 8 माइनस log 16, और log 16 को क्या लिख सकता हूं मैं 8 माइनस log 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा 8 माइनस 4 log 2, log 2 क्या होता है 3, तो मेरा क्या बन गया 6.8। 6.7 है। हाँ तो वही तो बोल रहा था, अगर बहुत मुश्किल हो बिल्कुल एग्जैक्ट करना तो यहाँ से कुछ भी नहीं था, कंसेप्ट तो वही है, इसको सोल्व करने में थोड़ा अजीब सा लगता है, बाकी तो सिंपल सा ही है। एक्स की वैल्यू बस निकालने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए नीट वगैरह में नहीं आता ऐसे क्वेश्चन, लेकिन बुकलेट में तो होंगे तो करने पड़ सकते हैं। कोई नोट कर लो आराम से, गुरांगी तो इसके लिए 10 मिनट मांगेगी। सर हो क्या हो गया मेरा ना सर नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। हाँ कर लो, मैं इतना तो टाइम दूंगा, इतना तो मुझे भी पता है टाइम लगेगा इसमें नोट करने में। कौन सा सेकंड स्टेप, ये वाला कह रहे हो, बताओ। कुछ भी नहीं किया, देखो मैंने जब एक बीकर लिया था, ठीक है दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि दिक्कत नहीं, ठीक है पिंक ले लेता हूँ। जब मैंने यहाँ बीकर लिया था उसमें मेरा एक तो पानी है, ठीक है, एक मेरा पानी है और एक HCl है, दोनों चीजें हैं। तो मुझे पता है ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। H2O वीक है, तो जब ये HCl आएगा उसके ऊपर कॉमन आयन लगाएगा, कॉमन आयन लगाएगा तो मुझे पता है वैसे नॉर्मली होता तो इतना टूटता, लेकिन अब ये नॉर्मल नहीं टूटेगा, तो नॉर्मल नहीं टूटेगा तो मैंने मान लिया ये एक्स और एक्स टूट रहा है, टूटेगा तो बराबर न्यूट्रल होता है वो, ठीक है। अब मुझे पता है इक्विलिब्रियम में उसे कोई मतलब नहीं H प्लस कहां से आ रहा है, बस सॉल्यूशन में है अगर तो वो इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट करेगा। तो एक्स तो मेरा यहीं से आया था और 10⁻⁻7 मेरा यहाँ से ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बस मैंने ऐड कर दिया। और KW मुझे पता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो KW को मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया, वहां से एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, समझ गए। अब बात है कि कब हमें वाटर वाले को यूज करना है कब नहीं करना, उसके लिए एक ट्रिक बता देता हूँ सिंपल सी, कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कब मुझे H प्लस लेना है पानी वाला कब नहीं लेना। ठीक है, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सबने कर लिया, मुझे तो लगातार 10 मिनट से कम में नहीं मानोगे तुम। कर लिया सबने, डोंट अंडरएस्टिमेट अस सर। ओके ठीक है चलो ठीक है। अब गौरांगी अब हट चुकी है रेडी डिटरमाइनिंग स्टेप से, अब लिखते ही साफ हो जाएगा। ठीक है, सर ऐसे नहीं आप ध्यान से देखो, अब हम सीधा समझ रहे हैं। एक बात बताओ, अब मेरे को एक चीज समझ तो आ गई, जो मेरा H प्लस होता है एक्चुअली में वो टोटल किसके इक्वल होता है, H प्लस फ्रॉम एसिड प्लस और कहां से प्लस वाटर। लेकिन स्टार्टिंग के केस में, ठीक है, स्टार्टिंग के केस में मैंने वाटर को देखा भी था, नजरअंदाज किया था। वो रीजन क्या था, क्योंकि उन केसेस में ध्यान से देख लो कहां गया, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस के अंदर मेरी यहाँ से H प्लस कितना आ रहा था 10⁻⁻1 और वो पानी कितना देता है, तो इसके सामने से कोई औकात ही नहीं थी। जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए उसमें ये देखो, इसके अंदर देख लो 10⁻⁻7 की कुछ औकात नहीं है इसके आगे। ठीक है, देख लिया। तो अब वाले केस में अब हम समझेंगे कब किसकी औकात सामने आएगी कब नहीं आएगी, ठीक है, उसी को जानना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, मैं एक स्केल बना देता हूँ, ठीक है, उस स्केल को समझ जाओ आसान हो जाएगा। मुझे बता दो पानी कितना H प्लस देता है, ठीक है, मतलब ये तो पानी की हमें पता है। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं जो एसिड डाल रहा हूं मैं उन सब की रेंज लिख देता हूं एसिड्स की। ठीक है, मान लो जो मैंने एसिड डाला वो 10⁻⁻8 हो सकता है, -9 हो सकता है, -10 हो सकता है, ऐसे कुछ भी आगे जा सकता है। और ऐसे ही 10⁻⁻6 हो सकता है, 10⁻⁻5 हो सकता है, 10⁻⁻4 हो सकता है, और ऐसे ऐसे ही आगे। ठीक है, 10⁻⁻7 भी हो सकता है जैसे हमने लिया था। तो एक बात का ध्यान रखना, आयनिक पूरे चैप्टर में एक बात अपने दिमाग में डाल के चाबी बंद कर देना, ठीक है, और फेंक देना चाबी को। वो चीज क्या है, कभी भी अगर एक ही कंसंट्रेशन, ठीक है, 10 टाइम्स ऑफ दूसरे की हो जाए तो बड़ा कौन है, C1 है या C2? पक्का है ना, कि C2 तो नहीं दिख रहा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है C1 10 गुना है C2 के, तो मतलब C1 बड़ा है। तो कभी भी अगर ऐसा होगा ना आयनिक में, हम क्या कर देंगे, इस केस में C2 को नेग्लेक्ट करने की पावर रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इतना आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इस बात का ध्यान रखना, अगर कोई 10 गुना से ज्यादा छोटा है तो हम दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे। पूरे आयनिक में ये बात को, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट बात है, यही चलेगी पूरे चैप्टर में। ठीक है, कर तुम वैसे भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे क्या होगी फिर कैलकुलेशन बहुत भयानक हो जाएगी,
और तुम बेहोश हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, कभी भी अगर एक की कंसंट्रेशन 10 टाइम्स है दूसरे की, तो छोटे वाले को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब वापिस आ जाओ। अब एक बात बताओ, अगर मेरा ये मेरी एसिड की कंसंट्रेशन लिखी हुई है सारी ग्राफ पे, ये जो मैंने बनाई है ना सारी एसिड्स है डिफरेंट डिफरेंट, अगर मेरा जो एसिड डाल रहा हूँ उसकी वैल्यू इस रेंज में है, ठीक है, समझ, दूसरा कलर ले लेता हूँ, अगर उसकी वैल्यू इस रेंज में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं H प्लस फ्रॉम वाटर नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। रीजन 10 टाइम से छोटा हो गया, ठीक है, वाटर को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। अब अगर मेरा H प्लस यहाँ पर इस रेंज में आ जाए, मतलब जो मैंने एसिड यूज किया है उसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये तो मेरा ऐसे था, इससे ये आगे किया, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, H प्लस फ्रॉम एसिड कैन बी नेग्लेक्टेड, फ्रॉम एसिड कैन बी नेग्लेक्टेड। लेकिन अगर वो इसके बीच में आ जाए, ठीक है, 10 टाइम्स छोटी या 10 टाइम्स बड़ी, उसी के रेंज में, ये वाली रेंज, ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों को यूज करना पड़ेगा, मतलब बोथ विल बी यूज्ड, मतलब हमें दोनों को यूज करना पड़ेगा। सर इसमें तो एसिड की वैल्यू नहीं रहेगी क्या, किसमें, इसमें, हाँ वही तो, लेकिन बस हम उसको इज्जत देने के लिए 7 के सबसे पास वाला दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये वाली बात सीख ली कि हमें कब वाटर को इंपॉर्टेंस देनी है और कब नहीं देनी। ये आंसर मुझे क्या देंगे, अप्रोक्स आंसर देंगे इसके थ्रू, ठीक है, नीट वगैरह में अप्रोक्स वाले आंसर से काम चल जाता है, एग्जैक्ट चाहिए तो वैसे करना पड़ेगा जैसे मैंने करवाया था, ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्ट वाला क्वेश्चन एडवांस में ही आता है, नॉर्मली नहीं मिलता। वही तो कह रहा हूँ, एडवांस में आता है, मेंस में भी नहीं आता वैसा क्वेश्चन। काम चलाओ वाला फिर भी यूज कर लेना, ठीक है, दूसरे वाला एडवांस में ज्यादा यूज होगा। अब एग्जांपल देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियरिटी आए। अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने HCl लिया है जिसकी वैल्यू है 10⁻⁻⁴ मोलर, तो मैं किसको नेग्लेक्ट कर दूंगा, वाटर। क्यों, क्योंकि ये इस रेंज में आ गई। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरी H प्लस मेरा 10⁻⁻10 मोलर है, फिर हम किसको नेग्लेक्ट कर देंगे, एसिड को। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा 10⁻⁻7 है, तो क्या होगा, दोनों कंट्रीब्यूट। अभी हमने देखा था अगर 10⁻8 हो जाता है फिर भी दोनों कंट्रीब्यूट, -6 हो जाता है तो भी दोनों कंट्रीब्यूट। ठीक है, मतलब समझ गए कब कौन कंट्रीब्यूट करेगा, उससे रफ आइडिया ही मिलेगा आंसर्स का। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, चलो अब हेडिंग डालो, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से वाला लेंगे, मोनो वाला ही अभी, ठीक है, अभी मोनो की बात ही करेंगे। मोनो बोलो या एसिडिटी बेसिडिटी, पता है ना क्या होता है, क्या होता है, हाँ, तो उल्टा होता है इसमें, पता है ना सबको, देख लिया। अब देखो, अगर मैं तुम्हें पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 10⁻⁻² मोलर NaOH, इसकी पीएच निकाल दो, क्या आएगी। अब यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, OH नेगेटिव मिलेगा, कितना मिलेगा, 10⁻⁻² मोलर। ठीक है, तो मेरा यहाँ से POH निकलेगा, ठीक है, तो POH कितना हो जाएगा, -log ऑफ OH माइनस की कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये -2 कूद के आगे आ जाएगा, लेकिन ये मेरा POH आया, लेकिन मुझे पता है PH प्लस POH किसके इक्वल होता है, 14 के, तो मेरा pH कितना हो जाएगा, 14 - 2 कितना आ गया, 12। क्लियर है, ठीक है। तो पेपर में सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है, जिनको आता भी होता है, फ्लो में वो बस आंसर पहला ऑप्शन वो हमेशा तुम्हें क्या दे देगा, 2 दे देगा और तुम उसको टिक कराओगे। तो ध्यान रखना वो बेस तो नहीं है और पूछ वो पीएच रहा है। जिसका ये हो जाए वो कर देना 1.6 इंटू 10⁻⁻² मोलर NaOH का की पीएच निकाल दो। एक बात मेरी बात ध्यान से सुन लो, इधर देखो, इधर, ठीक है, इधर देखो जहां हमने ये बनाया था, इधर देख लो, यहाँ पर H प्लस हम एसिड से नेग्लेक्ट कर दे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंसर 7 दे देंगे, आंसर अभी भी 7 के पास वाला रहेगा। समझ रहे हो ना, अगर 10⁻⁻10 मोलर HCl है तो आंसर 10 ना दिया ना, कि सर ने बोला था नेग्लेक्ट करेंगे, मतलब ये है कि बस इसके अंदर हम जुगाड़ मेथड से कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है कि जो 7 के सबसे पास होगा ना, सबसे पास, क्योंकि तो बहुत ज्यादा होगा, तो सबसे पास वाला आंसर होगा, ऐसे आएगा नहीं कभी। ठीक है, करना क्या, कुछ भी नहीं करना, 16 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 3 - log 16। यार शांत हो जाओ, ठीक है, अभी शांत हो जाओ यार, तुम बोलते बहुत हो, शांत रहा करो थोड़ा सा, जब मैं पूछता हूँ तब बोल लिया करो। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 -
log 2 टू द पावर क्या आ जाएगा 4, तो क्या बन जाएगा 3 माइनस 4 log 2 क्या होता है 0.3, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.8। सबका आ गया था ये, ठीक है। अगले पे आ जाओ, इसमें मैं क्या करूंगा, इसको 64 लिख दूंगा, ठीक है। ये मेरा क्या है POH आया, ओ POH, तो पीएच निकालना तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 1.8, क्या आ गया, ठीक है। अब इस पर आ जाओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आसान करने के लिए, चाहे ऊपर से भी कर लो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से मेरा जो POH होगा वो क्या हो जाएगा 4 माइनस log 64, 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4 माइनस log 2 टू द पावर 6, ठीक है, 6 आगे आ जाएगा, 4 माइनस 6 log 2 क्या बन जाएगा ये 4 माइनस 1.8, ठीक है, क्या बन गया 2.2, तो मेरा पीएच कितना हो जाएगा 14 माइनस 2.2 11.8, ठीक है। तो सिंपल लग रहा होगा, कोई भी क्वेश्चन दे दो कर लोगे ना, ठीक। क्योंकि आज तुम्हें प्रैक्टिस करवानी थी, आगे जाकर ये यूज होगा, तो तुम ये नहीं है कि इतना लंबा मेथड करना, सीधा ऐसे लिखना, अब आ गया ना, जैसे हम ये लिखते हैं, ये सबको आगे नहीं लिखना। चलो अगला लिखो डायप्रोटिक। अब हम डायप्रोटिक एसिड्स की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग वाली, डायप्रोटिक स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, कुछ भी नहीं है ये तो हो ही जाएगा। मान लो मैं ले रहा हूँ 10⁻³ मोलर H2SO4, तो तुम्हें अच्छे से पता है अगर 1 मोल इसका 2 मोल H प्लस देता है, ठीक है, तो ये मुझे कितने H प्लस देगा 2 इंटू 10⁻⁻, इतनी बात समझ रहे हो ना, डबल होंगे, ठीक है, डबल H प्लस मिलेंगे, सबको पता है। तो अगर पता चल गया H प्लस तो पीएच क्या हो जाएगा 3 माइनस log 2, अब तो आदत पड़ गई होगी, आंसर भी याद हो जाएंगे, क्या बन जाएगा 2.7। इतनी बात ध्यान रखना, ये डायप्रोटिक है, मतलब ये 2 H प्लस दे सकता है, 2 H प्लस दे सकता है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन इससे डबल होगी। डबल मतलब ये नहीं कि 10⁻⁻6 कर दो, वो मल्टीप्लीकेशन होता है, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगला दो, चलो क्वेश्चन ही खत्म हो गए मेरे पास वैसे तो बनाने के लिए, ठीक है। 8.1 इंटू 10⁻⁻2 मोलर H2SO4 है, इसकी निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा H2SO4 में मुझे H प्लस कितने मिलेंगे, क्या मिलेंगे 2 इंटू 8.1 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, ये मिलेंगे। अब मैं अगर दोनों तरफ log ले लूं, क्या बन जाएगा मेरा पीएच इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 माइनस, या इसको और सही कर देते हैं, ठीक है, 81 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 2 माइनस log 3, 3 माइनस log 2 माइनस log 81 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। अब बस हो गया, 3 माइनस log 2 क्या होता है 0.3, log 81 को हम क्या लिख सकते हैं इसको बस सोल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा। मैंने बस तरीका बताया कि हम कैसे उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर वो log की वैल्यू नहीं भी दे रहा हमें आनी चाहिए। जिसको दिक्कत हो रही है इसको ये समझ लो कि यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा माइनस log 2 माइनस log 81 और माइनस log ऑफ 10⁻⁻3, तो ये तो मेरा सोल्व हो जाता है, और इनको एज इट इज रख दो, यही तो चल रहा था अपना। किसी को दिक्कत है तो मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से भी कर लेगा, ऐसा पेपर में पूछेगा नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। समझिए ना कैसे हुआ, किसी को स्टेप ना समझ आए पूछ लो, पीछे वाले पूछते ही नहीं, उन्हें या तो सब आता है या उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा, दो ही चीज हो सकती है, तो बता दिया करो। क्लियर है ये वाला स्टेप सबको, पक्का लॉक कर दूं, कशिश पक्का, ठीक है 100%, चलो क्लियर है यहाँ तक। अब मैं बात करता हूँ स्ट्रॉन्ग बेस की, जो डाई वाला ही है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस एक या दो एग्जांपल कर लेंगे बस, जो डाई वाला, प्रोटीन ना बोलो इसको, ठीक है, डाई एसिडिक बोलो, ना बस, तो एक एग्जांपल दो ही बहुत है इसमें, तो मान लो मैंने ले लिया पॉइंट ऐसे 10⁻⁻³ मोलर BA
OH2, इसकी pH निकाल दो। चलो अब देखते हैं, यहां पर मुझे OH माइनस कितने मिलेंगे, 2 इंटू 10⁻³ तो POH कितना हो जाएगा, 3 माइनस log 2, क्या बन जाएगा 2.7। तो मेरा pH कितना हो जाएगा 14 माइनस 2.7, क्या बन जाएगा 11.3। समझ गए, क्लियर है। अब हमारे सारे ये सिंगल वाले फंडे खत्म, अब मिक्सिंग की बारी है। ठीक, अब एसिड को मिक्स करेंगे। करें, चलो पहला क्वेश्चन है मेरा, अब है मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ऐसे बोले तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, शांत हो जाओ। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, पहला एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैंने 10⁻⁻² मोलर HCl लिया प्लस 10⁻⁻1 मोलर H2SO4 लिया, ठीक है। मान लो प्लस मैंने क्या किया, 10⁻³ मोलर HNO3 ले लिया, ठीक है। तो इसमें बताओ मेरी pH क्या होगी। अब ध्यान से देखो, दो तरीके हैं, एक तो मैं क्या करूं, इससे इसकी pH निकाल लूं, इससे pH निकाल लूं और इससे pH निकाल लूं, और मैं तीनों pH को ऐड कर दूं, और वो अगर तुमने कर दिया तो तुमने कर दिया कबाड़ा, ठीक है। तो वो कबाड़ा कर दिया, क्योंकि pH इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड नहीं होती। ऐसे तो तुम क्या करोगे, तुमने ले लिया, मान लो 100 ले लिया, एक 200 ले लिया, एक 300, तो तुमने pH को तुमने ऐड कर दिया, तुम तो 20 तक ले जाओगे pH को, ठीक है। तो pH ऐड नहीं होती ऐसे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तीनों से अलग अलग H+ निकालने हैं, समझ रहे हो। H+ कितने कितने आ रहे हैं वो निकालने हैं। यहाँ से H+ कितने आ रहे हैं 10⁻², यहाँ से कितने आ रहे हैं, यहाँ से कितने आ रहे हैं, लेकिन ये तीनों की पावर अलग है, बराबर कर देते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 × 10⁻3, इसको मैं लिख सकता हूँ 200 × 10⁻3, और ये तो 10⁻³ है, आसान करने के लिए बस, ठीक है, आसान हो गया। अब सबके सेम हो गए, तो अब ऐड कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा मेरा 200 + 10 + 1 कितना हो गया इंटू 10⁻³ तो मेरी pH क्या हो जाएगी 3 माइनस log 211। ऐसा क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, बस मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ऐसा आ जाए तो pH को ऐड मत कर देना। 3 - 2.3 वो तो ऐसे ही है, कोई बात नहीं, बस ये तो मैंने वैल्यूज अपने आप बना के दिया ना, तो कंसेप्ट समझना था कि ऐसे निकलेगा। प्राची कुछ भी नहीं किया, इसमें से कितने H+ आ रहे हैं, इसमें से कितने आ रहे हैं, इसमें से कितने आ रहे हैं, निकाल लो और तीनों को ऐड कर दो। नमन यहाँ से H+ कितने आएंगे 10⁻², यहाँ से कितने आएंगे इतने, वहां से कितने आएंगे इतने। ये वाला स्टेप तो मैथ्स का ही है तुम्हारा बचपन का, ये केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है इसका। मैंने बस इसलिए सबकी पावर सेम कर दी ताकि मैं ऐड कर पाऊं। तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी कर लो, पावर है अगर तुम्हारे अंदर, ठीक है। -1 में भी लेके जा सकते हो, ठीक है। बेस्ट ये रहता ना कि जब हम उसको न्यूमेरिकल में रखें, इंटीजर में। कुछ भी नहीं करना, मुझे 10⁻, इसको -3 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अभी देखो इसको सोल्व करूंगा वापस सही बन जाएगा, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा वापस सही बन जाएगा, ठीक। तो आज का एक लास्ट क्वेश्चन है, वो कर दो बस, ये हो गया। तो देखो ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ, एक तुम अपने तरीके से करना, फिर मैं एक अपना तरीका दिखाऊंगा, वो तो आगे होगी, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है, मैंने क्या लिया 10⁻² मोलर HCl जो कि मेरा है 400 ml प्लस 10⁻³ मोलर H2SO4, ये मैंने लिया मान लो 400 ml। मुझे बता दो इसकी pH कितनी होगी इस सॉल्यूशन की। शॉर्टकट बता रहा हूँ सीधा, ठीक है। वो शॉर्टकट ध्यान से देख लो, कौन सा रंग लूं, ठीक है। वो शॉर्टकट समझ लो, कुछ भी नहीं करना। H+ की कंसंट्रेशन ध्यान से समझना, चाहे मैं 10 एसिड भी मिला के दे दूंगा, तुम विद इन 1 मिनट कर लोगे। ध्यान से देखो करना क्या, शांत हो जाओ, इधर देख लो सब। सबमिशन का मतलब क्या होता है, एडिशन। मोलैरिटी किसी की भी मैंने आई लिख दिया, 1 2 3 बदलता जाएगा। उसकी वॉल्यूम, उसका एन फैक्टर, डिवाइड बाय
सबमिशन ऑफ टोटल वॉल्यूम। कुछ भी नहीं करना, कुछ कन्वर्ज है तो वही, लेकिन इसके अंदर निकालोगे उससे बेटर वो है। अब देखो यहाँ पर देखो, मेरी H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कुछ भी नहीं करना, रिएक्शन निकालना कुछ भी नहीं। कंसंट्रेशन क्या है 10⁻⁻², वॉल्यूम कितनी है 400 ml में ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनटू एन फैक्टर क्या होता है HCl का, प्लस इसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁻3, वॉल्यूम कितनी 400, इनटू क्या हो जाएगा 2, H2SO4 का 2 डिवाइड बाय 800। तो यहाँ से तुम्हारी H प्लस की सीधी आ जाएगी। कोई भी, चाहे मैं तुम्हें 10 एसिड भी मिला के दे दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उनको ऐड करते जाओ, आंसर तुम्हारे सामने हो जाएगा। ये तो मैंने वैल्यू कुछ भी दे दी, ठीक है, ये मेरे मोल्स ही आएंगे ना, सीधा कंसंट्रेशन आएगी मोलैरिटी में। किया कुछ भी नहीं है, यही तो किया। देखो मैंने यहाँ से टोटल मोल्स निकाल दिए, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर दिया, तो वही तो कंसंट्रेशन होती है वही चीज है। तो ये मेरा कितना बन जाएगा, कर लो फिर भी, 1200 इंटू 10⁻⁻3, ये यहाँ -2 है ना, तो इसको भी -3 कर देते हैं, ठीक है। आंसर मुझे क्या बता, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरा यही बनेगा। तो क्या बन जाएगा मेरा 800 है तो 4800 इंटू 10⁻⁻3 बाय 800, क्या बन जाएगा 0 से 0। तो पीएच क्या हो जाएगी 3 - log 6। समझ गए? यस सर। ठीक, इसको नोट करो, एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, वो अगला क्वेश्चन इसी में ऐड कर लेना, ठीक है। इसी के अंदर एक और 2-3 चीजें डाल देता हूँ, ठीक है, यही क्वेश्चन है, ऐड कर दो बस साथ में। बहुत सिंपल है, फॉर्मूले में अप्लाई करना है बस। अगर मैं 10 और भी ऐड कर दूंगा वो भी हो जाएगा, बस ऐड ही तो करना है, वैल्यू सब गिवन होती है। उसकी टेंशन ना लो कैलकुलेशन की, मैं तो बता रहा हूँ कि हम कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आ जाए हम कर सकते हैं। फॉर्मूला ना याद रहे तो भी हो जाएगा, फॉर्मूला है ही क्या, ये वही तो है। ये मेरे क्या होते हैं, ये मेरे क्या होते हैं मोल्स, m इंटू वी क्या होता है मोल्स, मोल्स इंटू एन फैक्टर क्या होता है एन इक्विवेलेंट, वही तो किया हमने, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10⁻⁻² इंटू 400 इंटू 1 प्लस 10⁻⁻3 इंटू 400 इंटू 2 प्लस 10⁻⁻2, इसका एन फैक्टर कितना होता है 1 HNO3 का, इंटू 200 इंटू एन फैक्टर 1 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 400 प्लस 400 प्लस 200 और प्लस 400, मतलब बस पानी ने कंट्रीब्यूट कहाँ किया है वॉल्यूम में, H प्लस में कंट्रीब्यूट नहीं किया, H प्लस आ गया यहाँ से बस। अगर मैं 10 भी दे दूं तुम्हें बस ऐड ही तो करना है। लॉन्ग मेथड कुछ नहीं है, लॉन्ग मेथड में तुम क्या करोगे, यहाँ से H प्लस निकालोगे रिएक्शन चला के, रिएक्शन मतलब कि यहाँ से H प्लस पहले मोल्स निकालोगे उसके मल्टीप्लाई करके, ठीक है, फिर ऐड करोगे, तो हमें पता है सीधा इकट्ठे करेंगे सब कुछ। हो गया, जो इसको सोल्व कर रहे हैं वो मेहनती है, जिन्होंने बस यहीं पे छोड़ दिया वो निकम्मे हैं। किसने छोड़ा यहाँ पे, कुलदीप, कुछ भी नहीं करना, ये फॉर्मूला लगाना है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, ऐड करते जाओ।